नमस्कार साथियों, मैं आप लोगों का एक बार फिर से एसएससी एग्जाम प्रेप पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज के ऊपर दो क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट नंबर 5 है। अगर आपने अभी तक पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप उसको देख सकते हैं। दोस्तों, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस 5 मिनट समय लूँगा और आपको 2 क्वेश्चन बताने का प्रयास करूँगा। दोस्तों, बहुत ही ये अच्छा क्वेश्चन है और आपको ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू Rs 520 in 5 years and to Rs 568 in 7 years at simple interest। क्या कहता है, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 और 7 वर्षों में 568 हो जाएगी। क्वेश्चन कितना आसान है, समझ में आ गया। तो देखिए, मतलब क्या है, मान लीजिए ये कोई हमारा प्रिंसिपल है, ठीक है, कोई मतलब सम है। आप प्रिंसिपल को सम बोल सकते हैं, जिसको हम मूलधन बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। ये क्या हो जाता है, ये क्या हो जाता है, 520 हो जाता है। कितना साल में 520 हो जाता है, 5 साल में। कितना हो जाता है, 520 हो जाता है। कितना साल में, 5 साल में, ठीक है। और फिर क्या हो जाता है, यही धनराशि 568 हो जाता है। 568 हो जाता है कितना साल में, 7 साल में। कितना साल में, 7 साल में हो जाता है 568, ठीक है। तो अब आप लोगों को बताना है कि ये हमारा P है क्या, आखिरकार P क्या है। तो देखिए, ये कैसे निकालेंगे। पहले ना इस दोनों का आप डिफरेंस निकालिए, इस दोनों का डिफरेंस निकालिए। 568 में हम लोग माइनस कर देंगे 520 को, तो हमारा क्या आ जाएगा, 48 आएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा हमारा, 48 आ जाएगा, ठीक है। और इसको इसमें माइनस कीजिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 इयर्स का गैप है, ठीक है। तो देखिए, मतलब क्या, 2 साल का जो गैप है ये कितना के बराबर है, 48 के बराबर है, ठीक है। तो एक साल में क्या हो जाएगा, एक साल का क्या हो जाएगा, 24 आ जाएगा, ठीक। मतलब हमारा रेट क्या पता चल गया, हमारा 24%, मतलब 24% हमारा क्या है, रेट है हर एक साल का, ठीक है। तो हमारा 5 साल में इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, बताइए। 5 साल में इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 24 को गुना कर देंगे 5 से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये हमारा क्या आ गया, अगर हमारा मतलब 2 साल में 48 रुपया लेता है तो एक साल में कितना लिया, 24 रुपया लिया। और हमारा क्या होता है, रेट क्या होता है, रेट हमेशा पर एनम में निकलता है। तो मतलब क्या, 24% हमारा रेट निकल गया। तो 5 साल में हमारा रेट क्या हो जाएगा, 24 गुना 5, 120। क्लियर है, ठीक है। अब देखिए, हम 5 साल में निकाल लिए। अब हमारा 5 साल का अमाउंट कितना है, 520 है। तो उसमें हम लोग क्या कर लेंगे, 520 में इंटरेस्ट जो है 120 रुपया है, उसको घटा देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। तो हमारा पी का वैल्यू क्या आ गया, यहाँ से 400 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, ए नंबर में है, ठीक है। समझ में आ गया, कोई भी डाउट है, आई होप कि नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्या कहता है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को लग रहा होगा क्या, कितना बड़ा क्वेश्चन है, आखिरकार कैसे बनाएंगे। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, और आपको इस तरह का ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, खास करके सिंपल इंटरेस्ट में। तो देखिए, यहाँ पे क्या है, Rs 500 was invested at 12% per annum simple interest and a certain sum of money invested at 10% per annum simple interest if the total interest on both the sum after 4 years is 480, the later sum of money is, देखिए क्या, ₹500 की एक धनराशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से क्या किया जाता है, निवेशित की जाती है, तथा एक अन्य धनराशि जिसका क्या है, रेट 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित की जाती है। यदि 4 वर्षों के बाद दोनों धनराशियों पर प्राप्त कुल ब्याज कितना है, 480, तो दूसरी धनराशि क्या है, ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए, पहला क्या है, 500 है, ठीक है। 500 रुपया है, उसको क्या किया जाता है, 12% के रेट से कितना साल के लिए, बताइए, 12% के रेट से 4 साल के लिए, 12% के रेट से
4 साल के लिए क्या किया जाता है, मतलब निवेश किया जाता है, इन्वेस्ट किया जाता है, ठीक है। और वहीं एक और राशि है, ठीक है, एक और राशि है जो कि मालूम नहीं है कितना है, और इस पे कितना है रेट, 10% है, ठीक है, कितना है रेट, 10% है। और इसको भी कितना साल के लिए किया जाता है निवेश, 4 साल के लिए निवेश किया जाता है। तो इस दोनों पे जो एसआई आता है, इंटरेस्ट आता है, उसका सम कितना है, 480 है। क्या है उसका इंटरेस्ट का सम, इंटरेस्ट का सम है 480। यही क्वेश्चन है और आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क यानी कि यहाँ पे जो हम इन्वेस्ट किए वो कितना रुपया था। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए इस केस में देखिए जब हमारा रुपया कितना है, 500 है, तो 500 में 500 का हम लोग क्या कर लेंगे, 4 साल में कितना परसेंट हो जाएगा हमारा एसआई। तो देखिए हमारा एसआई क्या होता है, 1 साल में जितना रहता है फिर वही हमेशा सेम रहता है। तो अमाउंट सेम है तो सेम हो जाएगा, तो 12 को 4 से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 48%। तो यानी कि हमारा इस केस में हमारा एसआई क्या आ जाएगा बताइए, 48% आ जाएगा, 48% ऑफ 500, ठीक है, ये आ जाएगा। तो 48% ऑफ 500 क्या होता है, निकाल लीजिए, 48/100 इंटू 500। तो देखिए ये 0 0 खत्म हो जाएगा, आप इसको गुना कर लीजिए, 8 पंचे 40 का 0, फिर कितना 4 बच गया और 5 के 20 4 24, 240 रुपया आ गया। यानी कि हमको इस केस में जब हमारा 500 रुपया है, 12% 4 साल में हमको कितना रुपया इंटरेस्ट मिलता है, 240 मिलता है। तब इसमें हम लोग क्या कर देंगे, 240 रुपया को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 240 रुपया आ जाएगा। मतलब क्या, इस केस में भी हमारा कितना इंटरेस्ट है, 240 रुपया है, तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, पे निकाल लेंगे। बहुत ही आसान हो गया। अब देखिए हमारा अब इंटरेस्ट कितना है, 240 रुपया है, ठीक है, हमको निकालना क्या है, पे निकालना है, ठीक है। तो हमारा इंटरेस्ट कितना है, 240 रुपया है, 240 में गुना करेंगे 100 से, ठीक है। और हमारा टाइम कितना है, देखिए 4 साल है, और रेट कितना है, 10% है। यहाँ से 0 से ये 0 खत्म हो जाएगा और यहाँ से ये खत्म हो जाएगा, 6। तो कितना आ गया, 600 आ गया, ठीक है, कितना आ गया, 600 आ गया। और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, 600। देखिए ये तो हुआ इतना सा तरीका, और एक और तरीका है, ठीक है। तो देखिए एक और तरीका क्या है जो यहाँ पे मतलब बहुत ही सेम है, लेकिन एक लाइन में उसको आप लिख सकते हैं। क्या, देखिए जब 500 रुपया है, ठीक है, जब हमारा 500 रुपया है और 12% और 4% मतलब 12% और 4 साल में कितना इंटरेस्ट हो जाएगा, 500 रुपया गुना क्या, प्रिंसिपल, फिर रेट कितना है, 4, नहीं रेट है कितना, 12%, और रेट कितना है, 12%, और टाइम कितना है, 4 ईयर्स, ठीक है। इसका इंटरेस्ट आ जाएगा कुछ, ठीक, प्लस हमारा एक्स अमाउंट है, उसका कितना है रेट, 10% रेट है, और उसका टाइम कितना है, 4 है, और ये भी क्या, 100 डिवाइड कर देंगे। इस दोनों का इंटरेस्ट का सम कितना है, 480 रुपया है ना, इंटरेस्ट का सम कितना है, 480 रुपया है। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर क्या आ जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। और इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो हमारा यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 600 रुपया, कितना आ जाएगा, 600 रुपया, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक। तो दोस्तों हम लोग चल आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है, कहीं पे समझ में नहीं आया, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। लेकिन एक बार पहले फिर से देखिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, काहे कि हम यहाँ पे बहुत ही आसान तरीका से बताने का प्रयास किया है। तो चलिए आपका ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं। बस छोटा सा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में किसी और नए क्वेश्चन के साथ। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, जय हिंद।